हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है रमज़ान की 5वीं इफ्तार। और क्या कहते हैं, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग बनाती हूँ और पता भी नहीं चल रहा कि कितनी जल्दी जल्दी जो है वो रमज़ान गुजरे जा रहे हैं। और मैं आज बना रही थी इफ्तार के लिए ब्रेड पॉकेट्स, क्योंकि हम नॉर्मली जो है वो पकोड़े, समोसे, रोल वगैरह खाते रहते हैं। हमें रोज़ाना कुछ यूनिक ट्राई करना चाहिए, नया नया रेसिपी बनानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ब्रेड पॉकेट्स बना रही थी, जिसके लिए मैंने आलू पहले से ही बॉईल करके रखा था। साथ जो है मैंने शिमला मिर्च लिए थे, शिमला मिर्च कट करके रखे थे, और उसके अंदर चंद मसाले डाले थे जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। मायोनीज़ डाली है, नमक, मिर्च और कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्च और वाइट पेपर और अजीनामोटो, ये सब चीज़ें ऐड करके इसके बाद जो है अपने ब्रेड को अच्छे से पहले बेल लेना है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ना ब्रेड को बेल लिया था, और इसको हल्का से बेल लोगे तो जब आप फिलिंग्स करोगे तो वो फिलिंग्स फटेगा नहीं और बाहर नहीं आएगा। और उसके बाद मैंने एक अंडे का जो है वो अंडा फेंट के रखा था, और एक साइड पे जो है वो मैदा जो है पानी के अंदर घोल के रखा था, क्योंकि आप दोनों से भी आराम से दोनों में डिप करके जो है आप कोट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कोट कर लिया था, और फिर फ्राई करने की बारी आ गई थी। तो यहाँ पर हम फ्राई कर रहे थे जल्दी। तो यहाँ पे मैं और मम्मा जो है वो जल्दी जल्दी फ्राई कर रहे थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था। पहले मिर्चें फ्राई करी, सारी मिर्चें वगैरह जो हम बना के रखते हैं, रोज़ाना ही बनाते हैं। और रोज़ मेहरा में जो है ना, हम ये पापड़ लाजमी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ये पापड़ हैं गोल वाले और रिंग्स वाले, और ये जो आलू के पापड़ होते हैं और साथ कलरफुल पापड़्स होते हैं, ये लाजमी बनाते हैं, क्योंकि ये हम मुझे, स्मार को, हिबा को, हमें घर में सबको बहुत पसंद है। और इफ्तार में हमारे लिए घर में होना भी लाजमी चाहिए, हम लोग ज़रूर खाते हैं। तो यहाँ पे ये सब फ्राई करके, आलू के बुटाटे वगैरह फ्राई करके, मिर्ची वगैरह फ्राई करके, साथ जो है वो कटलेट वगैरह जो मैंने यहाँ ब्रेड पॉकेट्स बनाए, सॉरी कटलेट बोल रही हूँ, तो वो भी फ्राई करने थे। तो यहाँ पे हम सब एक साथ जो है ना फ्राई कर रहे थे, क्योंकि एक फ्राई वाले जो काम होते हैं वो एक साथ एंड में ही करते हैं, क्योंकि वो पहले से फ्राई करके रखो तो वो ठंडे हो जाते हैं और फिर अच्छे भी नहीं लग रहे होते। तो इसलिए जो है ना वो मैं इस तरह से जो है एंड में ही फ्राई करती हूँ। जब 10 to 15 मिनट्स रह जाते हैं इफ्तार में, तो जल्दी जल्दी हम ऑयल गर्म करके फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मम्मा आलू के बुटाटे जो हैं वो फ्राई कर रही थी। और आलू के पोटैटो में जो रेसिपी है वो फिर मैं आपको दोबारा कभी दे दूँगी। और यहाँ पे मैं जो है कटलेट वगैरह, वो कटलेट, बार बार मैं कटलेट बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना कटलेट बनाए थे पिछली बार, तो मेरे जो है ना ज़बान पे वही चढ़ा हुआ था। तो ये ब्रेड पॉकेट्स वगैरह मैं फ्राई कर रही थी, और फिर असमार आ गए थे, इफ्तार का टाइम हो गया था। यहाँ पे इफ्तार लग गई थी, और हमने इफ्तार में जो है ना बिरयानी लाजमी खानी होती है, हमारी रोज़ आती है बाज़ार से बिरयानी, और बाकी जो छुटपुट चीज़ें होती हैं वो खाई। उसके बाद हमने जो है ना रात के खाने के लिए बनाया शिमला मिर्च कीमा। तो मैं यहाँ पे शिमला मिर्च कट कर रही थी, क्योंकि जो शिमला मिर्च कीमा है ना वो हम लोग इसलिए बना रहे थे सहरी के लिए, और वैसे तो बना कुछ और था खाने के अंदर, लेकिन हमें वो नहीं खाना था। तो हमने अपने लिए जो शिमला मिर्च कीमा बनाया, सबसे पहले शिमला मिर्च कट की, प्याज कट की। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया था, ऑयल डाल दिया था, उसके अंदर प्याज डाली और गरम मसाले डाले। गरम मसाले में ज़ीरा और जो है वो लौंग, दालचीनी वगैरह। पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं ना, मैं वॉइस ओवर कर रही थी और पीछे से हिबा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। तो यहाँ पे सब डालने के बाद मैंने इसके अंदर जो है पहले अच्छे से इसको फ्राई किया, और उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दी। और प्याज को जब तक अच्छा से गोल्डन ब्राउन करना है, उसके बाद हमने जो है ना कीमा ऐड कर देना है। बहुत इजी रेसिपी होती है और हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और सहरी में ये पराठों के साथ खाओ और भी ज़्यादा यमी लगता है। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन करी और फिर कीमा ऐड किया। कीमा ऐड करने के बाद तो वो जब वाइट कलर का हो जाएगा, तो आपने उसके अंदर अपने मसाले ऐड करने हैं नॉर्मली। मैं पहले से इसलिए रेसिपी बता रही थी क्योंकि अंदर जो मैं पका रही थी वो दिख नहीं रहा था इतना ज़्यादा, और अदरक लहसुन भी लाजमी इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ मैंने कीमा ऐड कर दिया था, और इसको वाइट होने तक जो है वो फ्राई किया। इसके बाद मसाले में कॉमन मसाले जाएंगे, हल्दी मिर्च धनिया वगैरह ऐड करने के बाद जो है वो कुछ भी ऐड नहीं करना, नमक ऐड करा। और उसके बाद जो है हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देना है। जब पानी वगैरह जो खुश्क हो जाएगा और जो कीमा गल जाएगा, तो आपने इसके अंदर अपनी शिमला मिर्च ऐड करनी है। गार्निशिंग के लिए आपको चाहिए हरी मिर्च, हरा धनिया। जब तक गार्निशिंग नहीं होती ना इसके अंदर हरा धनिया की चीज़ें में हरा धनिया नहीं जाएगा, और अदरक की चीज़ में अदरक नहीं जाएगी, तो वो लुक ही नहीं आता सालन का। तो मैं यहाँ पे जो है साथ ही हरी मिर्ची वगैरह भी निकाल ली थी, और अदरक लहसुन वगैरह ये मैंने डाल दिया था, पहले से सेव रखा हुआ था। तो यहाँ मैंने फटाफट जो है 3 हरी मिर्चें कट करी, और 3 हरी मिर्चें इस तरह से मैं कट करती हूँ। साथ ही हरा धनिया कट किया गार्निशिंग के लिए। और फिर हमने कुछ करा नहीं था, बस खाना बनाया। खाना बनाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और सो गए थे। साथ ही यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैंने जो है वो शिमला मिर्च डाल दिया, और मेरा जो कीमा है वो अच्छे से गल गया था, पानी भी खुश्क हो गया था, और यहाँ गार्निशिंग भी हो गई थी, और हमारा कीमा भी रेडी हो गया था। और बस सहरी करी थी, और फिर वही नमाज रोज़ा और फिर ख़त्म, बस यही